गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने अनकाउंटेबल नाउन की वैरायटीज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले जाकर उसको चेक करते हैं। आज हम नाउन, केस और फंक्शन और उसके रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, केस, फंक्शन एंड रिलेशन। सबसे पहले तो केस के बारे में जानना जरूरी है। केस, नाउन केस का क्या मीनिंग है। जब किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है कि वे दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस में किस तरह से स्टैंड करते हैं। नाउन और प्रोनाउन अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में किस तरह से स्टैंड करते हैं, ये होता है नाउन केस। ये कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केसेस। नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस। ये 2 तरह का होता है, डेटिव केस और सेकंड एक्यूजेटिव केस। थर्ड वन इज पोजेसिव केस, इसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज वोकेटिव केस। नाउन कितनी तरह से फंक्शन करता है सेंटेंस में? 2 तरह से फंक्शन करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एंड सेकंड है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस की। किसी भी सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो वो नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। और ये हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है और वर्ब से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, माही रीड्स अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, माही इज अ गुड गर्ल। इस सेंटेंस में वर्ब रीड्स है। वर्ब से पहले क्या आया? वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। सेकंड सेंटेंस में वर्ब इज है और माही जो इसे वर्ब से पहले आया वो सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है। गाइस, अगर हमें नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं। हम वर्ब के साथ अगर हु प्लस वोट करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में हमें जो कुछ भी मिलता है वो नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु रीड्स अ बुक, तो आंसर में क्या आएगा? माही रीड्स अ बुक। हु इज अ गुड गर्ल, माही इज अ गुड गर्ल। तो ये तो था नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन कहलाता है। गाइस, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। उस एक्शन को जिस व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया जाता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया गया है और जिस एक्शन पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर फ्रेज का क्या मीनिंग है?
a group of words which has neither subject nor verb। फ्रेज का मीनिंग ये होता है कि उन शब्दों का समूह है जिसके पास ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं? ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, माही रीड्स अ बुक। माही रीड्स अ बुक, सचिन हिट्स द बॉल। रीड्स क्या है? इसमें वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आया? सब्जेक्ट। और जिस सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया गया है उस एक्शन का सबसे ज्यादा सीधा प्रभाव जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। गाइस, अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम वर्ब के साथ वर्ड करके क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में हमें जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। गाइस, अभी मैंने डिस्कस किया था कि नाउन यहाँ पे दो तरह से फंक्शन करता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जिन शब्दों की जरूरत होती है वो कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कहा जाता है। कुछ वर्ब्स भी होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, सून, एटसेट्रा। तो इन वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जिन शब्दों की जरूरत होती है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सेकंड है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मीना इज अ डॉक्टर। अगर हम यहाँ पे मीना और इज तक इस सेंटेंस को रखें तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं होगा ना, मीना इज, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस। अगर हम इसमें अ डॉक्टर ऐड कर दें तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा और बोला जाएगा इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, दे नेम द बॉय यूवी। उन्होंने उसका नाम यूवी रखा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय। बॉय किसको डिस्क्राइब कर रहा है? यूवी को। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो गाइस, ये था ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस भी कहा जाता है। इसमें लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। अगर फ्रेंड्स हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब के साथ अगर हम टू हुम करके क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में हमें जो भी मिलेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर bought
me a necklace. Second example, Vani pitched UV the baseball. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड सेंटेंस में यूवी. यूवी कैसे आया? वानी पिच्ड द बेसबॉल टू whom. अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? यूवी. तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के सेकंड पार्ट की, यानी कि एक्यूजेटिव केस की. जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के वर्ब के प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करे, वर्ब के प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करे, तो वो एक्यूजेटिव केस का नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज इन द गोल. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज डांसिंग ऑन द रैम्प. यहाँ पर गोल का वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए गोल इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर रैम्प का वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए रैम्प ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और एक्यूजेटिव केस का नाउन है. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.